आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मसाले का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मसाले का होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे सस्ता से सस्ता मसाला कहां से खरीद सकते हैं, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, और साथ ही यह भी बताऊंगा जो मसाले के बड़े होलसेलर होते हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मसालों का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आपको पैसा गिनना आता है तो इतना सरल और सीधा बिजनेस है कि आप कहीं भी किसी भी शहर में शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात किया जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है और हर घर में इसके कस्टमर मिल जाएंगे, क्योंकि हर घर में खाद्य मसाले यूज किए जाते हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस को आप 20,000 से लेकर 20 लाख तक लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि मसालों का बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। देखिए, मसालों का जो बिजनेस है वो नॉर्मली 3 तरीकों से शुरुआत करते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपके आसपास के एरिया के जो ब्रांडेड कंपनी हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप या एजेंसी लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं, जैसे MDH हो गई, रामदेव के मसाले हो गई, बादशाह हो गई, राजेश हो गई। ऐसे कई कंपनी हैं जो पॉपुलर हैं, तो आप इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप या एजेंसी ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है खुद का ब्रांड बनवाकर। खुद का ब्रांड मतलब आप अपने नाम से पाउच, बैनर बनवाकर जो मसाला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे पैकिंग करवाकर लॉन्च कर सकते हैं, अपनी ब्रांड लॉन्च करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है मैन्युफैक्चरिंग लगाकर। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग से शुरुआत करेंगे, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि कंप्लीट आपको सेटअप लगाना पड़ता है। शुरुआत में अगर आप सेटअप में लग जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं तो मार्केट में सेल करना, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। अगर आप मसालों का बिजनेस 1-2 साल से कर रहे हैं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्ते मसाले कहाँ से खरीदें। देखिए, मसालों का एक पार्टिकुलर एक शहर से नहीं खरीदा जा सकता है, इसे अलग अलग स्टेट से खरीदना होता है। जैसे देखिए, हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती होती है उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये 3 ऐसी स्टेट है जहाँ ज़्यादा पैदावार होती है, और जहाँ ज़्यादा पैदावार होती है अगर वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वो सस्ता में मिल जाएगा। अगर आप हल्दी खरीदना चाहते हैं तो जो भी स्टेट आपके नज़दीक हो वहाँ के मिलों से या वहाँ के प्रोसेसिंग हाउस से संपर्क करके आप हल्दी खरीद सकते हैं। और मिर्ची की उत्पादन अलग स्टेट में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मसालों में होता क्या है, कोई भी मसाला कोई स्टेट में सस्ता मिलता है तो कोई मसाला दूसरे स्टेट में सस्ता मिलता है। अगर आप मसाला का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मसाले चूज करने होंगे और फिर खुद उस जगह पर विजिट करें ताकि आपको पूरा रिटेल, होलसेल का रेटिंग वगैरह का पूरा जानकारी मिल सके। और अगर अच्छा मुनाफा कमाने की बात करें तो अच्छा मुनाफा होता है छोटा पैकिंग के, अच्छा मुनाफा छोटा पैकिंग के होता है। क्योंकि इंडिया में अगर आप मसाला खरीदने जाते हैं 250 ग्राम की या 200 ग्राम की या 10-20 रुपए वाले पैकेट ही खरीद कर लाते हैं। अगर आप 10-20 रुपए वाली पैकिंग करते हैं
तो गांव में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 10-20 का पाउच भी देख लीजिएगा और खुदरा 1 केजी 2 केजी का भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ध्यान में रखने वाली बातें। सबसे पहला, होलसेल के बिजनेस में उधार देने से बचें। अगर आप उधार देते हैं तो पार्टिकुलर टाइम तय कर दीजिए, 10 दिन तो 10 दिन में पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए, तब उसको फिर माल दीजिए। दूसरा बात है, शुरुआत में नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि आपके नीचे जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको आपको जोड़ना होता है। उसके बाद एक नेटवर्क बन जाता है, तो उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, तो उस एक नेटवर्क पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्कीम जरूर निकालें, जैसे साथ में ग्लास फ्री दे दिया, कप फ्री दे दिया, लंच बॉक्स फ्री दे दिया। इस टाइप के स्कीम में अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये मुनाफा ऐसे होता है ना कि मतलब पब्लिक फ्री के चक्कर में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आप ब्रांड लॉन्च करते हैं तो मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दें। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। अगर आप एजेंसी लेंगे तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है, और अगर आप रिटेल की बात करते हैं तो जितना सस्ता माल खरीदेंगे उतना प्रॉफिट होगा। वैसे यूजुअली इसमें 10 से 25% तक प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।